जिस पत्नी के साथ 7 फेरे लेकर राजेश ने पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, क्या वही उसकी मौत की वजह बन गई? आखिर 12 घंटे के भीतर मोतिहारी पुलिस ने ऐसा कौन सा राज बेनकाब किया जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया? प्रेम प्रसंग, साजिश और हत्या की ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। आइए जानते हैं चकिया के चर्चित राजेश हत्याकांड की पूरी सच्चाई। मोतिहारी पुलिस ने चकिया थाना क्षेत्र में हुए राजेश हत्याकांड का महज 12 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजेश का शव मिलने के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने चकिया डीएसपी संतोष कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था। जांच के दौरान चकिया थाना अध्यक्ष धर्म प्रकाश कुमार को मृतक की पत्नी पूजा देवी की गतिविधियों पर संदेह हुआ। पुलिस ने पूजा का मोबाइल जब्त कर जांच की, जिसमें सामने आया कि पूजा ने सत्येंद्र सहनी को मैसेज कर रात के सभी सबूत मिटाने को कहा था, जिससे पुलिस का शक गहरा हो गया। जांच में खुलासा हुआ कि पूजा और सत्येंद्र सहनी के बीच पिछले 2 वर्षों से अवैध संबंध थे। राजेश को इस संबंध की जानकारी थी और वह इसका विरोध करता था। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। इसी नाराजगी के चलते पूजा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजेश की हत्या की साजिश रची। पुलिस पूछताछ में पूजा ने बताया कि हत्या की योजना 3 दिन पहले बनाई गई थी। उसने स्वीकार किया कि राजेश उनके और सत्येंद्र के संबंधों को लेकर नाराज रहता था और कई बार मारपीट भी किया था। इसी से आक्रोशित होकर उसने सत्येंद्र के साथ मिलकर राजेश को रास्ते से हटाने का फैसला किया। आरोपियों ने हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार दुकान से घर लौटते समय पूजा आगे और राजेश पीछे चल रहा था। रास्ते में सत्येंद्र अपने एक साथी के साथ आया और पीछे से राजेश का मुंह दबाकर उसे खींच लिया। उसके बाद लोहे के रॉड से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को सड़क पर रखकर दुर्घटना दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन तभी वहां से एक वाहन गुजरने लगा। पकड़े जाने के डर से आरोपी शव को वहीं छोड़कर फरार हो गए। अगले दिन पुलिस ने शव को बरामद किया। चकिया डीएसपी संतोष कुमार ने बताया कि हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। मामले में मृतक की पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बैसाहा निवासी 27 वर्षीय सत्येंद्र सहनी, 26 वर्षीय रंजन सहनी तथा मृतक राजेश की 30 वर्षीय पत्नी पूजा देवी शामिल हैं। छापेमारी टीम में चकिया थाना अध्यक्ष धर्म प्रकाश कुमार के साथ साथ पुलिस अवर निरीक्षक धनंजय कुमार, विवेक कुमार, मेराज कुमार तथा अन्य सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। सुगौली की धरती से निकलकर अपने संघर्ष, ईमानदारी और दूरदर्शी सोच के दम पर उत्तर बिहार के व्यापार जगत में एक अलग पहचान बनाने वाले युवा उद्योगपति अरविंद सर्राफ को सुषमा फिल्म्स द्वारा आयोजित युवा शक्ति अभिनंदन समारोह 2026 में उन्हें व्यवसाय और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। मोतिहारी के श्री हरि उर्मिला होंडा शोरूम, रक्सौल के कल्याण ज्वेलर्स सहित कई सफल व्यवसाय के मालिक युवा उद्यमी अरविंद सर्राफ, जो आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। सीमित संसाधनों से शुरू हुआ उनका यह सफर आज सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। वर्ष 1991 में अपने पारिवारिक व्यवसाय की जिम्मेदारी संभालने वाले अरविंद सर्राफ ने कठिन परिश्रम और ग्राहकों के विश्वास को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाया। समय के साथ उन्होंने बिरला व्हाइट, लाफार्ज सीमेंट, होंडा मोटरसाइकिल एवं स्कूटर इंडिया, जिंदल पैंथर जैसे कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कंपनियों के साथ सफल साझेदारी स्थापित करने के बाद वर्ष 2024 में उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम शुरू कर अपने व्यवसाय का और विस्तार किया। उनकी ईमानदार कार्यशैली और उत्कृष्ट कर अनुपालन के कारण वर्ष 2025 में जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण द्वारा उन्हें पूर्वी चंपारण का सर्वश्रेष्ठ जीएसटी करदाता सम्मान भी प्राप्त हुआ। व्यापार के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने उद्योग और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही कई सामाजिक संगठनों में सक्रिय रूप से अपनी योगदान दे रहे हैं। इन्हीं उल्लेखनीय उपलब्धियों और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए सुषमा फिल्म्स द्वारा आयोजित युवा शक्ति अभिनंदन समारोह 2026 में उन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनकी व्यावसायिक सफलता का प्रतीक है, बल्कि संघर्ष, ईमानदारी और समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण का भी सम्मान है। अरविंद सर्राफ की जीवन यात्रा यह साबित करती है कि यदि इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो छोटे शहर से निकलकर भी बड़ी पहचान बनाई जा सकती है। आज वे उत्तर बिहार के सफल व्यवसायियों में अग्रणी स्थान रखते हैं और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का सशक्त स्रोत बने हुए हैं। क्या पूर्वी चंपारण को मिल गया है शतरंज का नया चैंपियन? आखिर किस खिलाड़ी ने अपनी शानदार चालों से सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए तृतीय स्वर्गीय योगेंद्र साहू मेमोरियल ओपन डिस्ट्रिक्ट शतरंज प्रतियोगिता 2026 का ताज अपने नाम किया? मोतिहारी के विडिवल स्कूल में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का भव्य समापन और पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ, जहां मुख्य अतिथि बिहार आईएमए के अध्यक्ष एवं पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ के मुख्य संरक्षक
डॉक्टर आशुतोष शरण ने कहा कि शतरंज केवल एक खेल नहीं बल्कि बच्चों के मानसिक विकास और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला खिलाड़ी आगामी बिहार स्टेट चैंपियनशिप 2026 में जिले का प्रतिनिधित्व करेगा। मुख्य निर्णायक रामचरण ने परिणाम घोषित करते हुए बताया कि FH सिद्दीकी ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है, जबकि क्रिश श्रीवास्तव दूसरे स्थान पर, कुणाल गौतम तीसरे, सुमित कुमार चौथे, गौतम सिंह पांचवे, डॉक्टर विनोद कुमार छठे, राज आर्यन सातवें, कुमार शिवांश आठवें, मुकेश कुमार नौवें और मोहम्मद ताजुद्दीन 10वें स्थान पर रहे। अंडर 19 वर्ग में अर्पिता कुमारी और क्रिश श्रीवास्तव ने बालिका एवं बालक वर्ग का खिताब अपने नाम किया। बेस्ट स्कूल परफॉर्मेंस का पुरस्कार आर्य विद्यापीठ और सेठ MR जयपुरिया स्कूल को मिला, जबकि अंश कुमार को राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। 88 वर्षीय पूर्व प्राचार्य दुर्गा प्रसाद को बेस्ट वेटरन खिलाड़ी तथा मात्र 7 वर्षीय जयेश कुमार को सबसे कम उम्र के उभरते खिलाड़ी का सम्मान दिया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजन सचिव विकास कुमार एवं आयोजन अध्यक्ष जगदम्बा जायसवाल ने सभी खिलाड़ियों, अभिभावकों, शतरंज संघ के पदाधिकारियों और मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन को सफल बनाने में विकास कुमार, स्वर्गीय योगेंद्र साहू की पुत्र वधू सुमन कुमारी, संयुक्त सचिव नितेश गौरव, उपाध्यक्ष वेद प्रकाश, अमलेश कुमार, विजय कुमार, किशन कुमार, रोशन टोपो, खेल पदाधिकारी के सहायक रमेश कुमार, पवन कुमार, नेहा मिश्रा, संतोष कुमार, विजया लक्ष्मी, सागर कुमार, प्रशांत कुमार, पंकज कुमार, रफी अहमद, वेद प्रकाश, रामू कुमार, डॉक्टर विनोद कापर, मोहम्मद वसीरुद्दीन, दीपक कश्यप, सोनू देव, हर्ष सहित सभी सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके सामूहिक प्रयास से यह प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मोतिहारी के श्री कृष्ण सिंह महिला महाविद्यालय में उस समय भारतीय संस्कृति, महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला, जब भारत विकास परिषद शाखा सुंदरम के तत्वाधान में मेहंदी प्रतियोगिता एवं निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि दिग्विजय सिंह, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, विशिष्ट अतिथि जगत नारायण प्रसाद, शिव किशोर सिंह तथा कलवार कल्याण सेवा ट्रस्ट के महामंत्री उमेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। परिषद की ओर से सभी अतिथियों का अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें शाखा सुंदरम की सचिव नीरू तिवारी ने महिला अतिथियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने ऐसे आयोजनों को छात्राओं के व्यक्तित्व विकास और सांस्कृतिक चेतना के लिए महत्वपूर्ण बताया, जबकि मुख्य अतिथि दिग्विजय सिंह ने शिक्षा के साथ संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। विशिष्ट अतिथि जगत नारायण प्रसाद ने भारतीय संस्कृति में नारी की गरिमा और पारंपरिक कला के महत्व पर प्रकाश डाला। परिषद के संरक्षक शिव किशोर सिंह ने संगठन के सेवा, संस्कार, समर्पण, सहयोग और संपर्क के 5 सूत्रों की जानकारी दी। वहीं कलवार कल्याण सेवा ट्रस्ट के महामंत्री उमेश कुमार ने ऐसे आयोजनों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कमलेश कुमार ने कहा कि आंखें हमारे शरीर की सबसे अनमोल धरोहर है, इसलिए उसकी नियमित जांच और समय पर उपचार बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अधिकांश नेत्र रोग शुरुआती अवस्था में ही पहचान लिए जाएं तो उनका सफल उपचार संभव है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आंखों में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर लापरवाही न करें, बल्कि तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लें। साथ ही उन्होंने ऐसे निःशुल्क नेत्र जांच शिविरों को जन जागरूकता और बेहतर नेत्र स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। कार्यक्रम की संयोजिका एवं महिला सहभागिता प्रमुख डॉक्टर मनीषा प्रसाद आर्या ने कहा कि मेहंदी भारतीय संस्कृति और सृजनशीलता का प्रतीक है, इसलिए छात्राओं में सांस्कृतिक चेतना और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेहंदी प्रतियोगिता के साथ साथ निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में छात्राओं, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने अपनी आंखों की जांच करवाई तथा विशेषज्ञों से चिकित्सीय परामर्श प्राप्त किया। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने आकर्षक और कलात्मक डिजाइन प्रस्तुत किए, जिसमें तालिया नूर और नाजनीन बेगम ने प्रथम स्थान, अनामिका कुमारी और फलक नाज ने द्वितीय स्थान तथा अस्मिता कुमारी, बुसरो खातून और रुखसाना खातून ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर इरशाद अहमद, गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष, डॉक्टर अरुणा कुमारी, हिंदी विभागाध्यक्षा, डॉक्टर आकृति कुमारी, जूलॉजी विभागाध्यक्षा, भारत विकास परिषद शाखा शिवम से माला जायसवाल, निर्मला कुमारी एवं सरिता जायसवाल, पतंजलि परिवार से ज्योति जायसवाल, आर्य समाज से महिला पुरोहित रंजना आर्या, प्रभावती देवी एवं शोभा देवी, नेत्रिका फाउंडेशन से नीरज कुमार एवं विशाल कुमार सहित महाविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, व्याख्यातागण, शिक्षकेतर कर्मचारी, भारत विकास परिषद की विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी एवं सदस्य तथा बड़ी संख्या में छात्राओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनीषा प्रसाद आर्या ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के उपरांत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।
हर महीने बढ़ता बिजली बिल अगर आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है तो अब राहत का मौका है। घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। यदि एक मुश्त राशि नहीं है तो बैंक आसान ऋण भी उपलब्ध करा रही है। यानी अब कम खर्च में अपना बिजली उत्पादन कर वर्षों तक बिजली बिल की बड़ी बचत की जा सकती है। इसी उद्देश्य से शनिवार से मोतिहारी नगर भवन में 3 दिवसीय सोलर सह सोलर लोन मेला शुरू हुआ है। मेले में पहले दिन करीब 300 लोग पहुंचे। उन्होंने योजना की जानकारी ली। कई लोगों ने मौके पर ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। मेले का उद्घाटन पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केवल सब्सिडी देने की योजना नहीं है, यह आम परिवारों का बिजली खर्च घटाकर उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान है। जितने लोग इस योजना से जुड़ेंगे उतनी ही उनकी मासिक बचत बढ़ेगी, स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर 30,000, 2 किलोवाट के क्षमता वाले पर 60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम 78,000 की केंद्रीय सब्सिडी दी जा रही है। इससे सोलर प्लांट लगाने की शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है। एक बार संयंत्र लगाने के बाद उपभोक्ता वर्षों तक कम बिजली बिल का लाभ उठा सकते हैं। वहीं भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक और SBI छतौनी शाखा प्रबंधक को ऋण स्वीकृति में सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोगों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। बिजली विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंक और अधिकृत सोलर वेंडर एक ही परिसर में मौजूद हैं। यहाँ उपभोक्ता सोलर संयंत्र की क्षमता, लागत, सब्सिडी, स्थापना प्रक्रिया और संभावित बचत की जानकारी लेने के साथ ही बैंक ऋण और सब्सिडी के लिए आवेदन भी कर रहे हैं। बैंक प्रतिनिधि मौके पर ही ऋण संबंधित औपचारिकताएं पूरी करा रहे हैं। अधीक्षक अभियंता विद्युत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर उनका शीघ्र सत्यापन किया जाए और बैंकों के साथ समन्वय बनाकर पात्र लाभुकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। इससे योजना का लाभ बिना देरी से लोगों तक पहुंच सकेगा। कार्यक्रम के दौरान योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सिमर पावर एजेंसी को सम्मानित किया गया। पूर्वी चंपारण के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 7 से 9 अगस्त तक मोतिहारी में आयोजित होने वाले युवा चंपारण महोत्सव 2026 को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन समिति ने 3 दिवसीय महोत्सव की विस्तृत रूपरेखा साझा की। समिति ने बताया कि इस बार महोत्सव को पहले से अधिक भव्य, सुव्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जा रहा है। जिले के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों से अब तक 2000 से अधिक युवा अपना पंजीकरण करा चुके हैं। महोत्सव की शुरुआत 7 अगस्त की सुबह 5 बजे मैराथन दौड़ से होगी, जिसके बाद क्विज, ड्राइंग और शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। 8 अगस्त को साइकिल रेसिंग, स्लो साइकिल रेसिंग, सिंगिंग और डांस प्रतियोगिता के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जबकि 9 अगस्त को बापू सभागार मोतिहारी में भव्य समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष आकाश कुमार तिवारी ने कहा कि यह महोत्सव केवल खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वी चंपारण की युवा प्रतिभाओं को अपनी क्षमता, रचनात्मकता और नेतृत्व कौशल प्रदर्शित करने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। वहीं संयोजक अभिषेक सिंह सूर्या ने बताया कि पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, प्राथमिक उपचार, मीडिया समन्वय और स्वयंसेवकों की विशेष व्यवस्था की गई है। महिला एवं पुरुष प्रतिभागियों के लिए अलग अलग पंजीकरण और प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। समिति ने जिले के सभी युवाओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील करते हुए विश्वास जताया कि युवा चंपारण महोत्सव आने वाले वर्षों में पूरे बिहार के युवाओं के लिए खेल, शिक्षा, सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकता का एक बड़ा मंच बनकर उभरने वाला है। समापन समारोह में बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी सहित कई जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है।